जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास ADO.NET की ये लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है डेटा सेट वर्सेस डेटा रीडर। अब देखो, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से इंटरव्यूज के अंदर अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूअर्स इसके अंदर से लाजमी आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। डेटा सेट वर्सेस डेटा रीडर, मतलब डेटा सेट और डेटा रीडर के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, तो इनके डिफरेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। तो देखो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, जिसके अंदर हमने डेटा सेट की बात की है और डेटा रीडर की बात की है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डेटा सेट और डेटा रीडर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप इसका जो डिफरेंस है उसको कभी भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं डेटा सेट वर्सेस डेटा रीडर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला डिफरेंस हम बात करते हैं डेटा सेट की। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द डेटा सेट क्लास इन ADO.NET ऑपरेट्स इन एन एंटायरली डिसकनेक्टेड नेचर। इसका मतलब ये जो डेटा सेट क्लास है ADO.NET की, ये डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर काम करती है। ठीक है, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर या डिसकनेक्टेड नेचर का क्या मतलब है कि डेटा सेट के साथ काम करने के लिए आपको आपका SQL कनेक्शन ओपन और क्लोज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब SQL कनेक्शन को ओपन और क्लोज करवाने का काम डेटा सेट ऑटोमेटिकली कर लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा रीडर की, ठीक है, तो देखो डेटा रीडर इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का मतलब कि डेटा रीडर कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर आता है। और कनेक्टेड आर्किटेक्चर का मतलब कि अगर आप डेटा रीडर के साथ काम कर रहे हो तो आपको लाजमी अपना कनेक्शन ओपन भी करवाना पड़ेगा और क्लोज भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो इसका सेकंड पॉइंट, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ इन मेमोरी टेबल्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, हमने जब डेटा सेट कवर किया था तो हमने ये चीज देखी थी कि डेटा सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स होता है। मतलब डेटा सेट के अंदर हम एक से ज्यादा टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ इन मेमोरी टेबल्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी डेटा सेट के अंदर आप टेबल्स को फेच करवाते हो, स्टोर करवाते हो, वो हमारी एप्लीकेशन की मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब C# एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर डेटा सेट के जो भी टेबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। फिर देखो डेटा रीडर के बारे में क्या कह रहा है, डेटा रीडर इज यूज्ड टू रिट्रीव रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली। अब देखो इसका क्या मतलब है, देखो डेटा रीडर इज यूज्ड टू रिट्रीव रीड ओनली डेटा। अब रीड ओनली का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में, कैन नॉट अपडेट मैनिपुलेट डेटा बैक टू डेटा सोर्स। ठीक है, इसका मतलब आप डेटा रीडर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, दोबारा उस डेटा के अंदर राइट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डेटाबेस है, कोई डेटा सोर्स है, उससे आप अपना डेटा सिर्फ रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेटा दोबारा से अपडेट करना है उस डेटा सोर्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर, तो आप डेटा रीडर को यूज करके ये काम नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड फॉरवर्ड ओनली। फॉरवर्ड ओनली का मतलब कैन नॉट रीड बैकवर्ड और रैंडम डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। इसका मतलब कि अगर आप डेटा रीडर को यूज कर रहे हो तो आप हमेशा फॉरवर्ड ओनली के बेसिस पे डेटा को रीड करते हो। फॉरवर्ड ओनली का मतलब कि अगर आपने फर्स्ट रो रीड कर ली तो आप सेकंड रो पे जाओगे, सेकंड रो रीड कर ली तो थर्ड रो पे जाओगे। ठीक है, इसका मतलब आप थर्ड रो से दोबारा सेकंड पे नहीं आ सकते, सेकंड से दोबारा वन पे नहीं आ सकते, या अपनी मर्जी की कोई रैंडम रो रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेटा सेट रिलीजेस द डेटा आफ्टर लोडिंग ऑल द डेटा इन मेमोरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा सेट के अंदर जितना भी डेटा आता है, ठीक है, वो रिलीज हो जाता है। रिलीज कब हो जाता है, जब वो सारा डेटा आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल्स आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो मल्टीपल टेबल्स आपके डेटा सेट के ऑब्जेक्ट से रिलीज कब होते हैं, रिमूव कब होते हैं, जब डेटा सेट वो सारा टेबल का डेटा C# एप्लीकेशन की मेमोरी में स्टोर करता है, उसके बाद डेटा सेट का डेटा रिलीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे डेटा रीडर के बारे में क्या कह रहा है, डेटा रीडर फेचेस द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस and stores in the network buffer and gives whenever request। अब देखो इसका क्या मतलब है भाई, देखो हमारे पास जो डेटाबेस सर्वर होता है, ठीक है, जहां पे हमारे डेटाबेस और टेबल्स स्टोर होते हैं, और हमारी C# एप्लीकेशन होती है, इन दोनों के बीच में हमारे पास
एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क बफर। इसका मतलब डेटा रीडर क्या करता है, जो भी डेटा आपके डेटाबेस से फैच करेगा उसको टेम्पररी तौर पे कहां पे स्टोर करवाता है, नेटवर्क बफर में स्टोर करवा देता है, और फिर एक एक रो करके वो डेटा हम अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर गेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, data set fetches all the rows at a time, that is it fetches all data from the data source at a time to its memory area। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा सेट क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया डेटा सेट के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स स्टोर करते हैं, तो डेटा सेट क्या करता है, उन मल्टीपल टेबल्स का सारा डेटा फेच करता है हमारी डेटा सोर्स से, हमारे डेटाबेस से, और उसको हमारी सी शार्प एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर एक साथ स्टोर कर देता है। मतलब जो भी आप डेटा अपने डेटा सेट के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हो, जो भी टेबल्स आप अपने डेटा सेट के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हो, उसका सारा डेटा डेटाबेस से फेच होके आपकी एप्लीकेशन मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर देखो बात करते हैं डेटा रीडर की। डेटा रीडर के बारे में क्या कह रहा है, डेटा रीडर इज लाइक अ फॉरवर्ड ओनली रिकॉर्ड सेट। इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि डेटा रीडर अगर आप यूज करते हो तो आप हमेशा फॉरवर्ड ओनली मोड के अंदर डेटा को रिट्रीव करते हो। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया तो सेकंड, सेकंड हो गया तो थर्ड, इसी तरह फॉरवर्ड में वो चलता जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा रीडर इज लाइक अ फॉरवर्ड ओनली रिकॉर्ड सेट, it fetches one row at a time, so very less network cost compared to data set। इसका मतलब डेटा रीडर क्या करता है, एक एक रो करके वो डेटा फेच करवाता है आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर। इसका मतलब डेटा सेट की तरह वो सारा रिकॉर्ड एप्लीकेशन की मेमोरी में नहीं लेकर आता, बल्कि वन रो एट अ टाइम वो फेच करवाता है आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर और फिर उसके साथ काम करता है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि डेटा रीडर ज्यादा लाइट वेट होता है बनिस्बत किसके, डेटा सेट के। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देयर इज मोर सिस्टम ओवरहेड्स इन डेटा सेट एज इट फेचेस ऑल द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स एट अ टाइम इन मेमोरी। अब देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर आप डेटा सेट यूज करते हो ना, ठीक है, तो हमारा सिस्टम जो होता है, हमारी जो एप्लीकेशन होती है, उस पर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि अगर आप डेटा सेट के अंदर कोई ऐसा टेबल एक्सेस कर रहे हो जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, तो डेटा सेट क्या करता है, उन थाउजेंड ऑफ रोज को एक साथ डेटाबेस से फेच करके आपकी एप्लीकेशन मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, और इससे क्या होता है, आपके सिस्टम पे बर्डन ज्यादा पड़ता है। जबकि अगर मैं बात करूं डेटा रीडर की, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, as one row at a time is stored in memory in data reader, it increases application performance and reduces system overheads। तो देखो इस पॉइंट में यही बताना चाह रहा है कि अगर आप डेटा रीडर यूज करते हो तो आपके सिस्टम पे, आपके सॉफ्टवेयर पे इतना बर्डन नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डेटा रीडर क्या करता है, वन रो एट अ टाइम गेट करवाता है, फेच करवाता है आपके डेटाबेस से। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपके सिस्टम पे, आपके सॉफ्टवेयर पे इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ता। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन डेटा सेट वी कैन मूव बैक एंड फोर्थ एंड फेच रिकॉर्ड्स रैंडमली एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, देखो डेटा सेट का फायदा क्या है कि आप बैकवर्ड जाके भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, आगे पीछे, या मतलब रैंडम वे में भी आप डेटा सेट से डेटा एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल्स स्टोर होते हैं, तो आप किसी भी टेबल से, मतलब रैंडम पिक करके किसी भी टेबल से डेटा आप रिट्रीव कर सकते हो। और अगर आप एक टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहे हो तो वहां पे भी आप कोई ना कोई रैंडम रो या बैकवर्ड डायरेक्शन में आप डेटा फेच कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा रीडर की, तो देखो डेटा रीडर के बारे में क्या बता रहा है, as data reader is forward only, we can't fetch random records as we can't move back and forth। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा रीडर का एक रूल है कि इसके अंदर फॉरवर्ड ओनली मोड होता है। इसका मतलब हम डेटा रीडर को यूज करके कोई रैंडम रिकॉर्ड्स फेच नहीं कर सकते, ना ही हम बैकवर्ड जा सकते हैं, हम सिर्फ फॉरवर्ड ओनली मोड में काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया तो मुझे सेकंड पे जाना पड़ेगा, सेकंड हो गया तो थर्ड पे जाना पड़ेगा। मतलब मैं बैकवर्ड नहीं आ सकता और रैंडम डेटा मैं डेटा रीडर को यूज करके पिक नहीं कर सकता। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेटा सेट कैन फेच डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा सेट को यूज करके हम मल्टीपल टेबल से अपना डेटा फेच करवा सकते हैं, गेट करवा सकते हैं। कहां से मल्टीपल टेबल्स हम फेच करवा सकते हैं? कोई भी डेटा सोर्स हो सकता है, ठीक है, ओरेकल हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डेटा सेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी
पर्टिकुलर डेटाबेस या पर्टिकुलर डेटा सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेटा रीडर फैचेस डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल। मतलब देखो एक मेन डिफरेंस क्या है, डेटा सेट मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करवा सकता है, लेकिन डेटा रीडर सिर्फ एक ही टेबल से डेटा फैच करवा सकता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मतलब डेटा सेट का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मल्टीपल टेबल्स को फैच कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसमें मैं सिंगल टेबल ही रिट्रीव कर सकता हूं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स कैन बी मेंटेन इन डेटा सेट। ठीक है, रिलेशनशिप से मुराद, जिस तरह आपको पता है जब भी हम टेबल्स के साथ काम करते हैं डेटाबेस वगैरह के अंदर, तो हम टेबल्स के दरमियान प्राइमरी की फॉरेन की के रिलेशनशिप्स वगैरह बनाते हैं, तो उन रिलेशनशिप्स को हम डेटा सेट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा रीडर की, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज डेटा रीडर कैन हैव डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल सो नो रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन। ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि डेटा रीडर हम कब यूज करते हैं, जब हम सिंगल टेबल से डेटा फैच करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब डेटा रीडर में मल्टीपल टेबल्स का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो जब मल्टीपल टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी हम डेटा रीडर के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक और मेन डिफरेंस है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजैक्शंस आर पॉसिबल इन डेटा सेट। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आपको पता है कि जब भी हम कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसमें कमिट या रोल बैक वगैरह की कमांड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम डेटा सेट के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम डेटा डिलीट करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं, तो अगर हम परमानेंटली उसको डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डेटा डिलीट अपडेट या इंसर्ट नहीं करवाना तो हम उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उस डेटा को हम रोल बैक भी कर सकते हैं, रिजेक्ट चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेटा रीडर की, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा रीडर इज रीड ओनली। ठीक है, मैंने बताया था डेटा रीडर को यूज करके आप सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आप वहां पे इंसर्ट अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते, और यही वजह है कि ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आप डेटा रीडर के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट वहीं पे हमें मिलता है जहां पे इंसर्ट अपडेट और डिलीट की कमांड्स पॉसिबल होती हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, data set is a disconnected architecture that automatically opens the connection, fetches the data into memory and closes the connection when done। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि डेटा सेट आपके पास किसके अंदर आता है, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर आता है, और एक कॉन्सेप्ट हमने डेटा टेबल का भी पढ़ा था, वो भी डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर आता है। इसका मतलब अगर आप डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन ओपन भी हो जाएगा, डेटा फैच होके आपकी मेमोरी में भी आ जाएगा, और आपका कनेक्शन क्लोज भी हो जाएगा जब आपका काम खत्म हो जाता है। तो ये सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है डेटा सेट के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा रीडर की, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा रीडर इज अ कनेक्टेड आर्किटेक्चर, द डेटा इज अवेलेबल एज लॉन्ग एज द कनेक्शन विद डेटाबेस एग्जिस्ट। इसका मतलब डेटा रीडर किसके अंदर आता है, कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर आता है। इसका मतलब जब तक आपका एसक्यूएल कनेक्शन ओपन है, एक्टिव है, तब तक ही आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जैसे ही अगर आपका कनेक्शन क्लोज हो जाता है तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक और मेन पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेटा रीडर इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स लेस मेमोरी स्पेस एज कंपेयर टू डेटा सेट। ठीक है, मतलब देखो डेटा रीडर को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, जिसके लिए हमें बहुत ही कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया, डेटा रीडर डेटा कैसे फैच करता है, वन बाय वन, मतलब एक एक रो करके डेटा फैच करवाता है अपनी मेमोरी के अंदर, तो इसलिए डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा लाइट वेट रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा सेट की, तो देखो डेटा सेट इज अ बल्की ऑब्जेक्ट। बल्की ऑब्जेक्ट का मतलब डेटा सेट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हैवी होता है, वो हैवी वेट होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, डेटा सेट इज अ बल्की ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस एज कंपेयर टू डेटा रीडर। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डेटा सेट के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स के साथ काम कर सकते हैं, और उन मल्टीपल टेबल्स के अंदर अगर बहुत सारा रिकॉर्ड है
तो वो सारा रिकॉर्ड एक साथ हमारी एप्लीकेशन मेमोरी में आके स्टोर हो जाता है। इसलिए जो डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है, हैवी हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा सेट कैन बी सीरियलाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन XML सो इजिली पास्ड अराउंड टू अदर टियर्स। अब देखो इसका क्या मतलब है कि जो डेटा सेट है ना, उसके अंदर जो भी डेटा होता है हम उसको सीरियलाइज कर सकते हैं और XML के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों XML में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ताकि हम अदर टियर्स के अंदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा हम ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मेरी एक एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, मुझे उसका डेटा फॉर एग्जांपल किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटा को सीरियलाइज करूंगा, उसको XML के अंदर रिप्रेजेंट करवाऊंगा और फिर उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं अपनी दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? सीरियलाइज का। और आपको पता है XML है और XML के साथ ही एक और लैंग्वेज यूज होती है JSON, जिसको हम डेटा इंटरचेंज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एक जगह से डेटा अगर हमें दूसरी जगह पे पास करना है तो हम उसको सीरियलाइज करके पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम डेटा सेट पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो डेटा रीडर कांट बी सीरियलाइज, लेकिन आप डेटा रीडर का डेटा सीरियलाइज नहीं कर सकते। सही, तो एक मेन रीजन है डेटा सेट को यूज करने का, वो यही है कि हम उसका डेटा सीरियलाइज कर सकते हैं और XML वगैरह के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखो आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, डेटा रीडर रिक्वायर्स कनेक्शन टू बी ओपन एंड क्लोज मैनुअली इन कोड। इसका मतलब जब भी हम डेटा रीडर के साथ काम करेंगे ना, तो हमें मैनुअली मतलब खुद से हमें अपना SQL कनेक्शन ओपन भी करना पड़ेगा और क्लोज भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा सेट की, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा सेट ऑटोमेटिकली हैंडल्स द कनेक्शन। मतलब डेटा सेट क्या करता है, खुद से ऑटोमेटिकली कनेक्शन को हैंडल कर लेता है, मतलब वो कनेक्शन को ओपन भी करवा लेगा और क्लोज भी करवा लेगा ऑटोमेटिक तरीके से। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, डेटा सेट इज बेस्ट सूटेड वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑन द डेटा। मतलब डेटा सेट आप वहां यूज करते हो जहां पे आपको अपने डेटा के साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है। मैनिपुलेशन का मतलब कि अगर आपको अपने डेटा के साथ इंसर्शन करनी है, अपडेशन करनी है, डिलीशन वगैरह करनी है, तो उसके लिए आप डेटा सेट यूज करोगे, क्योंकि वही आपकी बेस्ट चॉइस है। लेकिन अब डेटा रीडर किन केसेस में यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे? यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेटा रीडर विल बी द बेस्ट चॉइस वेयर वी नीड टू शो द डेटा टू द यूजर विच रिक्वायर्स नो मैनिपुलेशन। ठीक है, मतलब देखो डेटा रीडर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा रीड करवाना है या डिस्प्ले करवाना है। मतलब मुझे अपने डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं करनी, इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन वगैरह नहीं करनी, सिर्फ डेटा को रिट्रीव करना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए डेटा रीडर हमारी बेस्ट चॉइस है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो डेटा सेट के बारे में एक और पॉइंट, सिंस डेटा सेट कैन बी सीरियलाइज्ड इट कैन बी यूज्ड इन WCF सर्विसेज एंड वेब सर्विसेज दैट विल रिटर्न रिट्रीव डेटा। मतलब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेटा सेट को हम क्या कर सकते हैं, सीरियलाइज कर सकते हैं, XML में उसका डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम XML के अंदर डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीरियलाइज कर सकते हैं, इसका मतलब हम उस डेटा को वेब सर्विसेज वगैरह के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मतलब डेटा सेट को यूज करके अगर मुझे वेब सर्विसेज वगैरह के साथ काम करना है जो कि हमें कोई डेटा रिटर्न करती हैं, तो उस केस में मैं डेटा सेट को वेब सर्विसेज के साथ यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा रीडर की, तो देखो डेटा रीडर कांट बी सीरियलाइज सो कांट बी यूज्ड इन WCF सर्विसेज एंड वेब सर्विसेज। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था डेटा रीडर के डेटा को आप सीरियलाइज नहीं कर सकते, यही वजह है कि उसका डेटा आप WCF या वेब सर्विसेज के अंदर यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हेन यू नीड टू नेविगेट थ्रू द डेटा मल्टीपल टाइम्स देन डेटा सेट इज बेटर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फिल डेटा इन मल्टीपल कंट्रोल्स। इसका मतलब भाई देखो अगर आप वेब एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे हो, वेब फॉर्म वगैरह के साथ काम कर रहे हो और आपको डेटा सेट का डेटा फॉर एग्जांपल अलग अलग कंट्रोल्स के अंदर, जिस तरह डेटा ग्रिड व्यू है, रिपीटर कंट्रोल है, इस तरह के अलग अलग डेटा कंट्रोल्स के साथ अगर आपको अपने डेटा सेट का डेटा बाइंड करना है, तो वहां पे आप डेटा सेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको अपने डेटा सेट के अंदर बार बार नेविगेट करना पड़ता है, बार बार उसके अंदर से डेटा रिट्रीव करना पड़ता है और मल्टीपल कंट्रोल्स के साथ बाइंड करवाना पड़ता है, तब डेटा सेट आपके पास बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा रीडर की, बट डेटा रीडर कैन ओनली बी रीड वंस सो इट कैन बी बाउंड टू अ सिंगल कंट्रोल एंड रिक्वायर्स डेटा टू बी रिट्रीव फॉर ईच कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब डेटा रीडर आपके पास सिर्फ एक ही दफा रीड हो सकता है। इसका मतलब कि डेटा रीडर का डेटा आप सिर्फ
सिंगल डेटा कंट्रोल के साथ ही बाइंड करवा सकते हो, मल्टीपल डेटा के साथ आप बाइंड नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये एक और इसका बहुत ज्यादा मेन डिफरेंस है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डेटा सेट और डेटा रीडर को डिटेल में इसका डिफरेंस हमने देखा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।